chained onto me, my adolescent dreams pulling, clutch me deep, all my body exposed, marked up by your shadows, tightened up number senses, no fairness is needed for pigs, laughter's a hug, playful smiles, guide gets wrong, bathed in sorrow like tomorrow is stowed upon your flesh, to the last of your kind, to reclaim what's rightfully So hello दोस्तों, welcome to the Brolyanic and we're back with another video. Mike. Bitch, I'm adorable. Okay, so we are back with another reaction slash review जो कि usually करते थे पहले हम. Recently, you guys showed me a lot of love. Thank you for those videos. जो भी धुरंधर से related मैंने videos बनाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आगे बढ़ते हैं, आगे की वीडियोस भी बनानी है. जैसे कि मैंने कहा था कि अब से I'll try to be regular. मुझे इधर नहीं देखना, इधर देखना है. स्क्रीन है इस तरफ कैमरा. So today we are going to watch Simon's new video which is already 11 days ago. UK07 Rider, Vada Pav Girl, Nora Fatehi, Dhurandhar 2 They ask you how you are, you just एंड मोर. It's been a while हमने साइमन की कोई वीडियो देखी हो. हालांकि UK07 के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है मुझे. वड़ा पाव गर्ल भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा आता रहता है. नोरा फतेही आई नो व्हाट हैपेंड, क्या डिस्कस होगा वीडियो में. तो या अगेन एज आई सेड कि इट्स बिन अ वाइल सिंस वी हैव वॉच्ड अ साइमन्स वीडियो, सिंस आई हैव वॉच्ड साइमन पर्सनली, क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो मैं नहीं देख रहा था साइमन रिशु, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था. यू नो, अच्छी बात है, थोड़ा अंडररेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा. और आप लोग बताना कैसे हो, हाउ आर यू गाइज. इट्स बिन अ वाइल सिंस वी हैव टॉक्ड. हालांकि मैंने 3 वीडियोस निकाल दी थी बट कम बैक अब से शुरू होगा शायद. ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात कि भाई सब्सक्राइबर्स, अगर यू नो इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब, ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर. That's how mafia works. Okay, so UK07, Vada Pav Girl, Nora Fatehi, Dhurandhar 2 and more video from Simon Says. शुरू करते हैं. Let's start the video. एक सबसे बड़ी बात बताऊं, बताए सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ. मुझे नहीं पता लोग Okay, so कैसे I've seen करेंगे. this one. मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना. Okay, the thing that I have, मतलब इस सीन के बारे में, this looks scripted. I'm not saying it is. I'm saying this it looks. Okay, साइमन भाई क्या कहते हैं? कर दूंगी. वो सब तो ठीक है, अब जाके वड़ा पाव लगा जा. No, I missed my man. I have the mic, man. I have a mic. Yeah. Everybody, welcome to Simon Hi. Says. Welcome to Chai with Sai. Today we have a lot of tea in my tea series. Let's start with the biggest news of the month, UK07 Rider. आज मेरी बारी है वीडियो डालने की. मैं UK राइडर के पर्सनल मैटर्स में नहीं जाऊंगा. उसके फैमिली ने क्या किया, उसके भाई ने क्या किया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या सीन है. जो उसके सिचुएशन पर बाकी क्रिएटर्स के रिएक्शंस है, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा. लेट्स स्टार्ट And I'll react to him. I have been born and brought up in Mumbai. तो जब ये चंद्रिका मैडम दिल्ली में वड़ा पाव के नाम पे हमारा कल्चरल अप्रोप्रिएशन करती है ना, तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता हूँ. 50 रुपए का एक वड़ा पाव बेचती है. दिल्ली के लोगों को क्या वड़ा पाव में चटनी की जगह चूना पसंद है? खैर, जब यूके राइडर की न्यूज आई तब पहले इसने ये बोला, अबे यूके राइडर क्या हो गया है क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है क्या? ये लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है. अबे जिंदा बैठा है. क्या है? जिंदा बैठा. तुम्हारा एक सेंटेंस किसी को कितना हार्म कर सकता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम किसको कितना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो. अबे जिंदा बैठा है. अबे जिंदा बैठा है. अबे जिंदा बैठा है. फिर जब लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में वड़ा पाव चला, तब उसने ये बोला, जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी एक गलती हुई है मुझसे, उसके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि अगर गलती करते हैं तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं. पता है ये वीडियो मुझे एक दिन बाद की भी नहीं लग रही. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इंस्टेंट रिग्रेट. सेम कपड़े, जैसे बोलने के बाद
अपलोड करते टाइम उनको ध्यान आया हो कि अरे यार ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। अच्छा, पहले वीडियो में तो जय श्री महाकाल नहीं बोला। ये बात तो सही है। अचानक भगवान याद आ गए। जय श्री महाकाल दोस्तों। इवन हमारा ऐसा कुछ भी करना, दिल को ठेस पहुंचाना किसी के किसी भी के लिए लिए नहीं है, नहीं बीइंग था। एज अ क्रिएटर। इसने अपना स्टेटमेंट तो ऐसे इजीली चेंज कर दिया एज इफ वो उसका हस्बैंड हो। यस, ये जो वड़ा पाव के बाजू में चूरा पाव है ना, ये चूरा पाव इसके मेनू में नया आइटम है। भाई ये कंट्रोवर्सी के नाम पे ना झोल करना बंद कर, पब्लिक को पागल मत बना। पब्लिक पागल नहीं है। मैं गलत नहीं। और ये सब तो ठीक है, रिसेंटली चंद्रिका मैडम ने एक पॉडकास्ट पर ये स्टेटमेंट दिया Yeah. जो काफी वायरल हुआ। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। है यार। ये रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी करे, आई डोंट केयर। और 10 बार अपना हस्बैंड चेंज करे या फिर ऐसे घटिया स्टेटमेंट्स दे, आई डोंट केयर। लेकिन एटलीस्ट अपने बेटे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर। मैं गलत नहीं। एनीवे, आई डाइग्रेस। Yeah. बैक टू द टॉपिक। मुझसे गलती हुई कि हाँ मैंने उस वीडियो को ऐसे करा कि मुझे लगा कि नहीं फेक है सारी चीजें। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मैंने ये न्यूज़ सुना था तब मुझे भी लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि यूके राइडर ने कई बार पहले भी एक्सीडेंट्स को क्लिकबेट किया है। उसने खुद अपनी स्ट्रेटेजी रिवील की थी। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो ना, तो टाइटल और थंबनेल पे क्रैश लिखोगे ना भाई, उस पे 1.5 मिलियन व्यूज ज्यादा आएंगे। इट जनरेट्स मोर रेवेन्यू। मेरी वीडियो पे थोड़ी सी रीच ज्यादा आ रही है उस क्रैश वाले टाइटल से। हाँ, इट कैन बी क्लिक बेट, आई कैन एग्री, डैमेज होता है बट इतना बड़ा कुछ क्रैश नहीं होता। बट जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुना तो मुझे भी थोड़ा डाउट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैंने कैमरा खोल के सीधा ओपिनियन देना शुरू कर दिया। अब भाई यूके राइडर क्या हो गया है क्या? एला भिंडी, यही प्रॉब्लम है आजकल। कुछ भी होता है ना, सब लोग तुरंत सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन देने आ जाते हैं। कुछ भी इंसिडेंट हुआ, इनको 2 सेकंड में अपना प्री मैच्योर ओपिनियन देना है। अगर कुछ गलत बोला तो एक दिन बाद वीडियो डिलीट कर देंगे, अगले दिन सॉरी बोल देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लाउड तो Yeah. ऑलरेडी मिल गया। इस मैक्सटन ने भी वही किया। यूके राइडर अपने माँ बाप के कारण सफर नहीं कर रहा, अपने पत्नी, ये जातिवाद, इन सब के कारण सफर नहीं कर रहा, वो नोटंकी कर रहा है। पहले मुझे ये बताओ, हु इज मैक्सटन? व्हाट डज ही डू? टेल मी, आई रियली जेन्युइनली वांट्स टू नो। नो बीफ, जस्ट लव। वो तो साफ साफ झूठ फैला रहा है वो। और मैंने वीडियो देखते ही 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि ये नौटंकी कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। YouTube कमेंट सेक्शन में जो लोग फर्स्ट लिखते हैं ना, वो बड़े होके मैक्स। आई गॉट माई आंसर। वीडियो देखते ही 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि ये नौटंकी कर रहा है। लेकिन अगले दिन उस मैटर की सीरियसनेस समझने के बाद कन्वीनियंटली मैक्सटन यू टर्न ले लेता है। अनुराग डोभाल का लाइव देखा मैंने अभी। सब कुछ भूल के अपने हैं? भाई को मेंटली सपोर्ट करो। I cannot believe I'm saying this. लेकिन एलुइश ने ना इसको थोड़ा और जोर से बजाना। जरा एक दिन रुक जाता, थोड़ा कम एंगेजमेंट आएगा, चलेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के चीजें बोला कर। ऐसे फर्स्ट होने के चक्कर में ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। एनीवे, मैक्सटन के बाद रजत दलाल का भी रिएक्शन आया। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करूँ। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ। यस, बिल्कुल सही बोला। किसी भी इन्फ्लुएंसर को True. ऐसे गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ऐसे खुद की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए यार। दूसरों को उड़ा दो, वो चलेगा। क्या कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे मैं एक बात बोलूं, मतलब वड़ा पाव गर्ल तो फिर भी जब वो फेमस हो रही थी, पॉपुलर हो रही थी, तब फिर भी मैंने वीडियोस देखे थे। UK07, रजत दलाल, मैक्सटन, मैंने सिर्फ दूसरों की वीडियोस में इनको देखा है, नाम सुना है। आई हैव नेवर सीन एनी कंटेंट फ्रॉम देम एंड येट दे आर ऑन टीवी। सो या, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले साल रजत दलाल को यूके राइडर के साथ ड्रैग रेसिंग करनी थी। आधे घंटे हमारी कॉन्वर्सेशन भी, बोल रहे ड्रैग करने चल। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे एक दिन ड्रैग। कहीं कितनी भीड़ हो, पूछो, मेरे को लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जिए। हाँ 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 ड्रैग तो 400 मीटर की होगी, जो फास्ट एंड फ्यूरियस में होता है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस में हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट हो गया था। जिस रोड पे कहोगे उस पे लगा दूंगा। देखते परिवार वालों से आप प्यार करते हो ना, कहीं तो ब्रेक मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। परिवार वालों से आप प्यार करते हो ना, कहीं तो ब्रेक मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। लगता है यूके राइडर ने रजत दलाल के चैलेंज को पर्सनली ले लिया। बट यू नो व्हाट, ये सब ठीक है। सारे क्रिएटर्स ने बस ऑनलाइन वीडियोस बनाए, लेकिन 2 ऐसे क्रिएटर्स थे जिन्होंने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इन दोनों ने बस क्लाउड चेज नहीं किया, इन्होंने यूके राइडर का लाइव लोकेशन चेज किया। और वो 2 क्रिएटर्स है जोगिंदर और तहलका। जोगिंदर अभी भी है? इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ और अपने भाई का हालचाल लेने आया हूँ। भाई पर तू है कौन? यूके राइडर इसको फॉलो भी नहीं करता। इसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर। तहलका, अरे तहलका भी तो बिग बॉस में आया था।
6 मिलियन सब्सक्राइबर है और मैं हाँ। पहली बार नाम सुन रहा हूँ। भाई तू कर, तू क्लाउड चेस कर, तेरे को जरूरत है। तहलका प्रैंक भी तो बिग बॉस में यहाँ आया देखे था। तो ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोग 2 लाख 3 लाख लोग मेरे को देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो उसके फैंस थे, उससे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। भाई वो हॉस्पिटल है, फैन मीटअप नहीं है। हाँ भाई मिल के आया था अभी अंदर, कुल्ले ना मतलब नीचे के टूट गए। टांग के वो दोनों कुल्ले टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। उसके कुल्ले टूट गए तो वो चाटने से ठीक नहीं हो गए। वो अकेले छोड़ो, डॉक्टर को काम करने दो, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। शब्द नहीं चाहिए तुमसे। आईसीयू में गए हैं, आईसीयू में भाई अभी शिफ्ट किए गए हैं। किधर गए? आईसीयू में गए हैं, भाई आईसीयू में गए, आईसीयू में भाई अभी इसलिए आईसीयू स्पीड हॉस्पिटल में पहुंच गया। एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं है जो उसको भाई बोलते थे जो यहाँ पर खड़ा हुआ हो। इसलिए तुम दोनों आ गए। मैंने हॉस्पिटल के कुछ वीडियोस देखे जहाँ भगा रहे थे इनको वहां से। यूके राइडर के मैनेजर ने भी ये स्टोरी डाली थी। भाई अगर मुझे कुछ हो गया और कोई देखने नहीं आया ना तो भी चलेगा, भगवान करे कुछ ना हो। मुझे देखने सिर्फ जोगिंदर और तहेल का प्रैंक है। तो क्या है ना, रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया था। तो मेरे केस में ना लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ कर देगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी डिजर्व्स टू डाई विद डिग्निटी। जिन जोगिंदर एंड तहेल का प्रैंक बीइंग द लास्ट थिंग यू सी बिफोर यू डाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी से हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। अरे बेचारे जोगिंदर को एक फोटो भी नहीं मिला यूके भाई के साथ। उसने 30 रीलें बनाई है यार, कम ऑन, इतना कौन। Just imagine you go to a hospital, right, to meet your friend. आप कैमरा निकाल के you are making a reel outside the room and saying कि यार नहीं हम फोटो नहीं दिखा सकते अंदर की और ये और वो, और you're recording for a long time और फिर आप उसको एडिट करके इंस्टाग्राम या कहीं पर डालते हैं। जस्ट तुमको पता है मेरा कैमरा जब ज़रूरत होती है ना तब नहीं खुलता, लॉक इतनी जल्दी नहीं खुलता। कैसे? इसका मतलब दे वर रेडी, दे वर प्रिपेयर्ड कि हम आ जाएंगे एंड विल रिकॉर्ड समथिंग और अ व्लॉग और कुछ उस तरीके से। हैट्स ऑफ टू देम मैन, हैट्स ऑफ टू देम। कौन करता है किसी के लिए? डॉक्टर इसे एक सेल्फी अलाउ कर देते तो एटलीस्ट ये हॉस्पिटल के नीचे ऑरा फार्मिंग नहीं करता। यार डिप्रेशन में है ना, इसकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। जब तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ होगा, किसी के बच्चों के साथ होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि एक दर्द क्या होता है। आदमी घर से नहीं निकलता, आदमी डिप्रेशन में आता है, वो ओवर थिंकिंग करता है। टू बी ऑनेस्ट जोगिंदर बहुत सही बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड मैसेज। मैं तो कहता हूँ कि इतने सारे रील्स बनाने से अच्छा इसको इस सोशल मैसेज पर एक फिल्म बनानी चाहिए, जैसे वो कुछ महीनों पहले यूके राइडर पे बनाने वाला था ना, वैसे ही फिल्म। यूके जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ ना भाई ये बंदा खुद हॉस्पिटल में तब भी वीडियो बनाता है, कोई और हॉस्पिटल में तब भी वीडियो बनाता सबसे है। पहले तेरी फिल्म बनेगी। उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा जो तेरे को बचा लेगा। एक्चुअली जोगिंदर ने ना कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी कि भाई मैं तेरे को उत्तराखंड में आकर के तेरी फिल्म बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब धमकी दे रहा था लिटरली, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार डिप्रेशन So UK means उत्तराखंड। आई डोंट वांट एनी फाइट भाई, मेरे को वो अनसिविलाइज्ड लोगों की तरह बदतमीजी नहीं करनी है। हमारा भाई अगर कौन होगा? उसका जिम्मेदार तुम लोग होगे। जो तू इतनी हवाबाजी कर रहा है ना भाई, सच बता रहा हूँ, फालतू की हवाबाजी करने से कुछ नहीं मिलता सोशल मीडिया पे। बस मैं कुछ इससे आगे नहीं बोलूंगा, पर बोलूंगा। इसके बाद जब लोगों ने इसे इतने सारे रील्स बनाने के लिए कॉल आउट किया तब ये रोने लग गया। कौन बोलता है कि जोगिंदर ने फेम के लिए वीडियो बनाई है? एक भी वीडियो दिखा दो। वीडियोस दुनिया बनाती है भाई, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। मोदी जी भी अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के डालते हैं, झाड़ू मोदी जी लोगों को शिक्षा देते हुए। क्या तुम लोग ये बोल दोगे कि भाई मोदी जी फेम के लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है, लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती है ताकि लोगों को पता चले। जब ये वड़ा पाव गर्ल खुद को डिफेंड कर रही थी तब उसने भगवान का नाम लिया था, लेकिन जोगिंदर एक प्रोफेशनल ग्रिफ्टर है, वो भगवान के एक स्टेप ऊपर चले गया। गलत चीजें मत फैलाओ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को गलत मत दिखाओ। तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख ही लेना, मैं प्रिंस नूरुल्लाह से बात कर रहा हूँ। लोग इस पे मजाक उड़ा रहे हैं। तो तू वहाँ पे क्लाउड चेजर्स की एवेंजर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, तो लोग कॉल आउट तो करेंगे ही ना। बैक्सटन भाई, वो यूके भाई का पता चला आपको? भाई वो यूके भाई के बारे में पता चला आपको? हेलो शिवानी जी, कैसे हो आप? और ये शिवानी कुमारी करके कोई तो है, इसके साथ तो ये फ्लर्ट करने लग गया। ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं और फिर इंसान अगर इनसे टूट के बिखर जाएगा तो फिर बताओ, यही जिंदगी कहते हैं। नहीं शिवानी जी, मेरी मम्मी भी आपके सारे व्लॉग देखती है यूट्यूब पर, शिवानी कुमारी सब मेरी पूरी फैमिली देखती है आपके व्लॉग्स और आपकी वीडियो देखती है इंस्टाग्राम पे, सब फॉलो करते हैं। कैसे हो? हाँ यूके राइडर तो ठीक है, वो सब छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो? आपके व्लॉग। ये सब ड्रामे के बाद गुड न्यूज तो ये है कि यूके राइडर इज सेफ। उसने एक पोस्ट डाला था, फाइनली अब उसके हॉस्पिटल के एआई रील्स मेरे फीड में आने बंद हो गए।
अनुराग भैया, ये लो मैं आपके लिए सेब लाया हूँ। थैंक यू अखिलेश भाई, मेरा ख्याल रखना। भाई आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। I know मैं इस टॉपिक पर थोड़ा लेट हूँ. It is because I was still recovering from my WXM debut. मैंने देखा था ये, मैंने सीन देखा था ना. आई वाज एक ही दिमाग में आया मेरे सीन. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? They want some of Simon Says. Yes. Yes. You think you're better than me? Ooh. All over that pass, pulse candy. Man. As a WWE fan, that was a good bump. That was a good sell. Okay? Good sell. Right? I fell off from 10 feet height. दो गोरे मार्क हेनरी ने मुझे पटका. कल तक बॉडी पेन था, अभी मैं फाइनली रिकवर हो चुका हूँ. लेकिन एक ऐसा दर्द है जिससे मैं आज तक रिकवर नहीं हुआ. वीडियो है अभी. हो गए उस बात को, लेकिन मैं उसे आज तक नहीं भूला. Yes, I'm talking about नोरा फतेही. For those of you who don't know, एक बार नोरा फतेही ने मेरा बचपन का फोटो लाइक किया था. कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि शायद उसका मैनेजर ऐसा कुछ था ना पहले शुरुआती साइमन के वीडियोस में, नोरा से रिलेटेड. In such conspiracy theories, I know what I saw and I will not reject the evidence of my eyes. Yeah. नोरा फतेही के ऑफिशियल अकाउंट ने मेरा बचपन का फोटो लाइक किया था and that is the truth. लेकिन फिर भी उसके बाद नोरा फतेही ने मुझे पहचानने से मना कर दिया. There are a lot of people asking about Simon Says. Om Charan is asking about Simon. ये मुझे याद है. Yogesh P says, Nora, my favorite YouTuber. Simon Says is your big fan. What is the connection? Are you aware of Simon Says? What's the connection with Simon Says? No idea. No idea. Okay. Oh. So that is why I will not defend Nora Fatehi in this new controversy. नोरा फतेही के नए आइटम सॉन्ग पर काफी कंट्रोवर्सी हुई. इस गाने के लिरिक्स को डिफेंड करना इम्पॉसिबल है एंड द विजुअल्स मेक इट इवन वर्स. चूसेगा या चाटेगा क्या होता है? That's not a song, that's just pop. The idea of like I don't need anybody and feminism. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. और अब उसको फेमिनिज्म का मतलब समझ रहा है. Hi guys, I just want to come on here to discuss this controversy regarding the song. संजय दत्त को कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब लोग नोरा फतेही को. ये मैनली नहीं है. Yes. Do agree with नोरा कि एक्टर्स से ज्यादा ब्लेम मेकर्स पे जाना चाहिए. इस गाने का हिंदी वर्जन बैन तो हो गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन हाउस अभी भी इंस्टाग्राम. Okay, 2-3 चीजें थी. पहला, मुझे पता लगा था कि हिंदी में वल्गर है और लैंग्वेजेस में शायद नहीं हो, बट इन एवरी लैंग्वेज इट वाज बैड. गाना तो था ही बुरा, बट देन उसके बाद वो एक जो इंस्टाग्राम पे लाइव आके चीज़ें कही गई थी, उससे भी आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड. मेरे को लगता है ऐसे टाइम पे ना नहीं बोलना चाहिए कुछ भी. आप थोड़ा सॉरी वॉरी बोलो, ख़त्म करो बात. और इस मतलब जस्टिफाई करना उस चीज़ को लंबा चौड़ा वो बनाना, ये बात ज़रूर है कि सारा अटेंशन आ गया था नोरा पे कि ऐसा किया नोरा और ये फलाना फलाना, और किसी के बारे में बात नहीं हो रही थी, मेकर्स के बारे में या कंपोज़र के बारे में या म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में या संजय दत्त के बारे में. बट नोरा का ऐसा मतलब है पर्सोना कि जब नोरा होती गाने में तो इट्स नोरा सॉन्ग, राइट? एंड आई थिंक दैट इज़ वाई द अटेंशन वॉज ऑन हर कि नोरा ने ऐसा गाना किया, क्योंकि ये गाना नोरा का हो गया था. तो बहुत ज़्यादा नोरा कर 10 मिलियन व्यूज सेलिब्रेट कर रहा है. प्रीटी श्योर ओरिजिनल वर्जन में क्या भजन तो नहीं गा रहे होगे. ये सारे पैन इंडिया मसाला फिल्म जैसे ही होते हैं क्या? सेम प्रोडक्शन हाउस टॉक्सिक भी बना रहा है. ये लोग धुरंधर 2 से तो क्लैश कर नहीं पाए. डैडी को नानी याद आ गई और अब ये सब फालतू नहीं कर रहे. अरे इनको कोई समझाओ कि सिर्फ सेक्स और वायलेंस डाल के मूवी नहीं चलती, थोड़ा प्रोपेगेंडा भी डालना पड़ता है. नो. Okay, let's Sorry. move on to our next topic. No comments. गाने पर भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये माइनर इशू था. I am very happy to see the outrage on this song. कुछ महीनों पहले गुरु रंधावा का एक गाना आया था, उस पर मैंने रील भी बनाया था, लेकिन उस गाने पर मैंने ज्यादा आउटरेज नहीं देखा था. So I am happy to see कि एटलीस्ट इस गाने पर आउटरेज हो रहा है. ये टटीरी नहीं है, ये टट्टी है. वो ये जो स्कूल गर्ल्स को ग्लैमराइज करने का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, वो यहीं पे खत्म हो. I guess that's it. और क्या हुआ? और कुछ हुआ रिसेंटली? ओ अच्छा, हाँ ओके, नकुल धुल वाला भी कंट्रोवर्सी हुआ. किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम्हें पता लगा डर क्या होता है.
चलना बस, नॉर्मल छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने में तो मुंह निकल जाता है उनका। मूत कैसे निकालते मैं दिखाती हूँ। मैंने नकुल धुल के कुछ वीडियोस देखे और मुझे उसका मटेरियल अच्छा लगा, अच्छा सार्केज्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऑडियंस में रजत दलाल की फैन बेस भी आती है और उनको तो डेफिनेटली सार्केज्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इसने जो एडवाइस दी थी उसको लोग विदाउट एनी हेजिटेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, विदाउट एनी रिग्रेट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रू, बट आई आल्सो फील कि हम ये प्रॉब्लम है। इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स, आई थिंक दैट इज वाई ये मैं पहली बहुत सारी वीडियोस में कहता था और मैं अभी भी कहूँगा दैट अ क्रिएटर इज शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल मेकिंग द कंटेंट, वाइल क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बोला हुआ कुछ चीज़ वो सुनते हैं लोग और मतलब आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि यार नहीं मेरा इंटेंशन कुछ और था और आई मीन पीपल आर वॉचिंग यू, दे माइट फॉलो यू, तो वो इस वजह से जो भी बोलो करो वो थोड़ा सोच समझ। अगेन ऑडियंसेस को भी अपना पार्ट ये है कि जस्ट ब्लाइंडली जो कहा वो कह दिया, रिपीट कर दिया वो नहीं करना। देखो, एनालाइज करो, सोचो अपने हिसाब से क्या ठीक है क्या गलत है, अपनी राय बनानी चाहिए उस चीज़ के लिए, बट दोनों तरफ से ये काम होगा। तो क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पे आउटरीच करते हैं, उतना ही आउटरीच अगर सब गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस पे करे तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर आवर कंट्री। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड नाइट, शब खैर, कैलाश खैर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। Okay, so this was the video and I think mostly everything I've covered during the video. I'm sorry मैं बहुत ज़्यादा पॉज प्ले अगर कर रहा हूँ तो, बट ये क्या है ना, यही करते हैं हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग रिएक्शन नॉर्मल नहीं करते। जब तक मैं बोल ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, और अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम ऐसे फॉरवर्ड कर देना, ओके, जस्ट वॉच द रिएक्शन। तो एक समअप अगर किया जाए तो UK07 का जो भी सीन था आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ, तो जो भी मुझे पता चला वो इसी वीडियो से पता चला है। हालांकि एक्सीडेंट वाली खबर मुझे पता थी कि ऐसा हुआ है, उससे पहले जो फैमिली इश्यूज़ या जो भी वो चल रहा था वो भी मुझे थोड़ा आइडिया था, बट एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे नहीं समझ। नोरा फतेही वाला आई हैव कवर्ड, नोरा फतेही वाला जो भी कंट्रोवर्सी हुआ वो जब मैंने पहली बार गाना सुना था एंड आई वाज लाइक एम आई हियरिंग दिस राइट, और फिर मैंने दो तीन बार और सुना, लाइक या वाज नॉट गुड। धुरंधर 2 के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो जो अगर तुम्हें देखना है तो उसमें देख लेना। मेरी तरफ से मैंने मोस्टली हर चीज़ कवर कर ली है एंड आई थिंक इतना भी मैं कट ऑफ नहीं था, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मुझे समझ थी कि जो उसमें है। वैसे अगर मैं देखूं तो साइमन की हो गई हैं, मतलब कई वीडियोस हैं जो हमने मिस कर दी हैं। मीम अवार्ड्स निकल गए, मेन तो मीम अवार्ड्स देखने थे हमने, 2 मीम अवार्ड्स निकल गए क्या, 2025 एंड देन 2025 to 2026, एंड वी हैव येट टू वॉच रिशूज़ वीडियोज़। खैर, तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी वो देखी जाएगी इस वीडियो के ऊपर कि ये वीडियो कैसा करती है। सो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो बोलता है वही होता है।